हरिओम, जय श्री राम। आज हम जो अनुभव जानेंगे अथवा जो गो सेवा से जो फल मिलता है वह आप जानकर हैरान हो जाओगे। यह सच्ची घटना पर अनुभव है। यह अनुभव हमारे भारत के महान ग्रंथ में दर्ज भी हुआ है। तो चलो जानते हैं यह महान अनुभव। तो यह बात है सन 1991 की। आषाढ़ मास था। नौहर बीकानेर से लगभग 1.5 मील डालूराम महर्षि जोहाड़ तालाब है। 15 दिन पहले कुछ वर्षा हुई थी जिसका कुछ कीचड़ अवशेष था। एक प्यासी गौ जल की इच्छा से जोहड़ में घुसी, परंतु कीचड़ में घुटनों तक डूब गई। गौ वृद्धा तो थी ही, निकलने के प्रयास में बेहद थक भी गई। खड़ा रहना दुभर हो गया, बैठकर कीचड़ में धंस गई। सूर्य छिपा चला था। जल शून्य जलाशय के पास भला कौन आता। कीचड़ में धसी गो मृत्यु क्षणी प्रतीक्षा में थी। अर्धरात्रि में एक हल्की सी वृष्टि से वह शुद्र जलाशय भर गया। गो की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। जल के बाहर उसके सिर्फ सिंग और ऊर्ध्वमुख आधे कान दिखाई पड़ते थे। प्रातः रुगा सुनार ने खेत से लौटकर यह समाचार डूंगरमल तिवाड़ी से कहा। बस कहने भर की देर थी। वह युवक फौरन तैयार हो गया और तूड़ी, रस्सी, बांस और कुछ आदमी साथ लेकर शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंचा। नालों के द्वारा अब भी जोहड़ में जल आ रहा था। साथ ही गौ की दशा भी गिर रही थी। गौ प्रेमी युवक इसे देखकर न रुका। फौरन ही कपड़े उतारे, अपना साथियों सहित कूद पड़ा और बात की बातें में 500 पर गौ के बाहर निकाल लाया। गौ खड़ी रहने एवं चलने फिरने में सर्वथा असमर्थ थी। तूड़ी दी गई, फिर छकड़े में डालकर उसे स्थानीय गौशाला में भिजवाया गया। 15 दिन तक बराबर उसकी निगरानी रखी गई। गौ चंगी हो गई, पर 2 मास बाद वह पशु संबंधी रोग से मर गई। इसी वर्ष फाल्गुन शुक्ल 9 को डूंगरमल सरदार शहर के पास देवात सर गया और लौटते वक्त अपने मामा हेताराम के पास चूरू उतर गया। 12 को उसे 105 ज्वर हो गया। साथ में वायु का प्रचंड कोप भी था। उसने अपने मामा से घर वालों को सूचना देने के लिए कहा भी, पर उन्होंने परवाह न की। इधर उसके बड़े भाई के मन में खलबली मची कि देवात सर से लौटने का समाचार तो मिल चुका, फिर क्या कारण है कि डूंगर अभी तक नहीं पहुंचा। हितैषी चित्त बहुधा अशुभ चिंतक होता है। आखिर भ्रातु प्रेम में व्याकुल होकर यह गाड़ी पर चल पड़ा। रास्ते में चूरू इसलिए उतर गए कि मामा से शायद डूंगर का पता मिल जाए। डूंगर वहाँ रोगशैया पर मिला। वैद्य विद्याधर जी मंडावे वाले को दिखलाया। भयंकर सन्निपात और डबल न्यूमोनिया कायम किया। बड़ी तत्परता से चिकित्सा आरंभ हुई। सेवा शुश्रूषा में कोर कसर न थी, परंतु रोगी की दशा प्रतिपल गिरती जा रही थी। चैत्र कृष्ण 6 को वैद्य जी ने खुले शब्दों में कह दिया, आज की रात खतरनाक है। सचेष्ट रहकर दवा देते रहे। रोगी के भाई बद्री नारायण के धैर्य का पुल टूट चुका था। रोगी की दशा स्पष्ट थी। शरीर बर्फ के समान शीतल था। हृदय में थोड़ा धड़कन शेष थी। काम खत्म सा था। बेचारा बद्री नारायण परिवार शून्य धर्मशाला की कोठरी में म्रियमान भाई के गले लग
लगाकर बेहाल हो रहा था। 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं था। आँख फूल गई थी, गला छिल गया था, शरीर टूट रहा था, कहीं चैन न था। डूंगरमल तो बेचारा अनंत शयन की तरफ बढ़ रहा था। उसे क्या पता कि उसका भाई बिलक बिलक कर करुणा विलाप कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त है, स्वप्न नहीं, जंजाल नहीं। डूंगरमल को प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि वही गो जिसको 9 मास पूर्व उसने जोहड़ के कीचड़ से निकाला था, खड़ी हुई कह रही है, डूंगर, एक दिन तुमने मुझको उबारा था, आज मैं तुम्हें उबार रही हूँ। अब तुम्हारा रोग समाप्त हो गया है, तुम्हारे शरीर को अब कोई खतरा नहीं है। गो अदृश्य हो गई। डूंगर को भी ज्ञान संचार हो गया। उसे मालूम हुआ कि उसका भाई उसके लिए बेहाल हो रहा है, परंतु इंद्रिया जड़ हो गई थी। ज्ञानेंद्रिया अथवा कर्मेंद्रियों से किसी भी तरह अपने भाई को सांत्वना देने में वह असमर्थ था। कुछ देर बाद उसने आंख खोली और इशारों से समझाना शुरू किया। यथाकथवचित अपना मनोगत भाव कह डाला। प्रातः वैद्य जी आ गए थे। अपने रोगी के इस अवस्था में मिलने की उन्हें बिल्कुल आशा न थी। रात्रि के वृत्तांत उनसे भी कहा। वे आस्तिक विचार के मनुष्य थे। बात जच गई। रोगी का रोग तो नष्ट हो ही चुका था। पथ्य प्रदान में 2-3 दिन लगे, फिर दोनों नौहर लौट आए। तो यह अनुभव था डूंगर जी का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। हरिओम।